बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस पॉडकास्ट में आप सबको वेलकम और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे। मैं हूं साजिद असलम और मेरे साथ स्टूडियो में है हमारी क्लास की बहुत ही होनहार और नॉटी स्टूडेंट सायरा। सायरा, वेलकम टू द शो। सुनाएं, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज के लेक्चर के लिए फुल रेडी हूँ। उम्मीद है आप भी फिट होंगे। वैसे सर, आज आप थोड़े ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं। सब खैर तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सायरा, मैं इसीलिए सीरियस लग रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज आप खरमस्तियाँ करने वाले हो। सर ऐसी कोई बात नहीं। आपको तो पता है कि मैं आपकी सबसे ज़्यादा मासूम स्टूडेंट हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, लेकिन क्लास में से कोई ये मानने को तैयार नहीं। सर वो तो क्लास फेलोज है, उन्होंने कब मानना है? वैसे आज देखते हैं कि लेक्चर सुनने के बाद आपके क्लास फेलो वॉइस कमेंट्स में क्या कहते हैं। फिर तो मेरी खैर नहीं। अच्छा सायरा, ये बताएं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? सर हमने यूनिट नंबर 6 में से रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ हार्डवेयर पढ़ा था। एम आई राइट सर? वाओ, क्या बात है, वेल डन। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? सर आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, अप्रोप्रिएट एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। शाबाश, आज का टॉपिक बहुत ही संजीदा और अहम है। हम अक्सर सॉफ्टवेयर यूज़ तो करते हैं, लेकिन क्या हम उसे जिम्मेदारी से यूज़ कर रहे हैं? आज हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्सिबल यूज़ क्या होता है और इररिस्पॉन्सिबल यूज़ के नुकसानात क्या हैं। सर ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब सिर्फ चलाना नहीं, सही तरह चलाना सीखना है। बिल्कुल, हमारे आज के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी SLOs ये हैं कि हम सॉफ्टवेयर के रिस्पॉन्सिबल यूज़ के उसूल समझें और ये जानें कि इररिस्पॉन्सिबल यूज़ सोसाइटी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाड़ी चलाना सबको आता है, लेकिन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही असल जिम्मेदारी है। जबरदस्त एग्जाम्पल सर। चले शुरू करते हैं। ठीक है सायरा, अपनी कंप्यूटर साइंस की क्लास 9th की बुक खोल लीजिए। हम यूनिट नंबर 6, जिसका नाम इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग है, उसका लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 167 और 168 निकालें। टॉपिक है अप्रोप्रिएट एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। सर बुक ओपन है, पेज 167 यूनिट 6। मैं रेडी हूँ। बहुत खूब, चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। रीडिंग। Responsible use of software is essential to ensure that technology benefits individuals and society while minimizing harm. Translation: सॉफ्टवेयर का जिम्मेदाराना इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ताकि ये यकीन बनाया जा सके कि टेक्नोलॉजी अफराद और मुआशरे को फ़ायदा पहुंचाए, जबकि नुकसान को कम से कम किया जाए। एक्सप्लेनेशन: इस जुमले का मतलब है कि हमें सॉफ्टवेयर ऐसे यूज़ करना चाहिए कि उससे लोगों का भला हो, बुरा ना हो। सर इसमें कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है एसेंशियल, इसका क्या मतलब है? इसेंशियल का मतलब है ज़रूरी या लाजमी, जैसे जिंदा रहने के लिए पानी इसेंशियल है। ठीक है सर। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का मतलब है फ़वाइद या फ़ायदा पहुंचाना, जैसे एक्सरसाइज के बॉडी को बेनिफिट्स होते हैं। सही। और मिनिमाइजिंग का क्या मतलब है? मिनिमाइजिंग का मतलब है कम से कम करना, जैसे हम कोशिश करते हैं कि अपनी गलतियों को मिनिमाइज करें। और लास्ट वर्ड सर, हार्म। हार्म का मतलब है नुकसान या तकलीफ। समझ गई सर। मतलब टेक्नोलॉजी का मकसद फायदा देना है, नुकसान नहीं। बिल्कुल सही। अब अगला जुमला देखते हैं। Responsible software use requires a combination of legal compliance, ethical considerations, and awareness of the broader societal impact of technology. Translation: सॉफ्टवेयर के जिम्मेदाराना इस्तेमाल के लिए कानूनी पासदारी, इखलाकी गौर व फिक्र और टेक्नोलॉजी के वसी तर समाजी असरात की आगाही का मजमुआ दरकार होता है। इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल होने के लिए आपको कानून भी मानना है, अच्छे बुरे की तमीज़ भी होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि आपके एक्शन का सोसाइटी पर क्या असर होगा। सर इसमें वर्ड है कंप्लायंस, ये क्या होता है? कंप्लायंस का मतलब है पासदारी करना या हुक्म मानना, जैसे स्कूल रूल्स की कंप्लायंस ज़रूरी है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है एथिकल कंसिडरेशंस। एथिकल का इसका मतलब है इखलाकी पहलुओं पर गौर करना, यानी ये सोचना कि क्या ये काम करना मॉरली सही है या नहीं। अच्छा। और अवेयरनेस का मतलब? अवेयरनेस का मतलब है आगाही या जानकारी होना, किसी चीज़ के बारे में खबर रखना। और लास्ट वर्ड है सोसाइटल इम्पैक्ट। सोसाइटल इम्पैक्ट का मतलब है मुआशरे पर असर, कि आपके सॉफ्टवेयर यूज़ करने से सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। गॉट इट सर। मतलब सिर्फ कानून नहीं, एथिक्स भी मैटर करते हैं। शाबाश। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। इन उसूलों पर अमल करके अफराद और इदारे एक महफूज, ज़्यादा इखलाकी और पायदार डिजिटल माहौल में हिस्सा डाल सकते हैं।
अगर हम सब रूल्स फॉलो करें तो इंटरनेट और डिजिटल दुनिया सबके लिए सेफ हो जाएगी। सर इसमें वर्ड है प्रिंसिपल्स, इसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल्स का मतलब है उसूल या कवायद, वो रूल्स जिन पर हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब तालाब है हिस्सा डालना या मदद करना, जैसे चैरिटी में कंट्रीब्यूट करना। और सस्टेनेबल का क्या मतलब है? सस्टेनेबल का मतलब है पायदार या कायम रहने वाला, ऐसा माहौल जो लंबा अरसा चल सके और खराब ना हो। सही सर, मतलब हम सब मिलकर ही डिजिटल वर्ल्ड को सेफ बना सकते हैं। बिल्कुल। अब अगला सेंटेंस एक इंट्रोडक्शन है। द फॉलोइंग कंसिडरेशंस मस्ट बी मेड फॉर प्रॉपर एंड रिस्पॉन्सिबल सॉफ्टवेयर यूज। सॉफ्टवेयर के मुनासिब और जिम्मेदाराना इस्तेमाल के लिए दर्ज बातों का ख्याल रखना जरूरी है। अब हम वो पॉइंट्स पढ़ेंगे जो रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए जरूरी हैं। सर वर्ड है कंसिडरेशंस। कंसिडरेशंस का मतलब है गौर तलब बातें या वो चीजें जिनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है सर, लिस्ट शुरू करें। पहला हेडिंग है ऑब्जर्विंग द लॉ। इसका पहला सेंटेंस है रीडिंग। ऑलवेज अबाइड बाय ऑल एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज व्हेन यूजिंग सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेशन, सॉफ्टवेयर यूज करते वक्त हमेशा तमाम लागू कानूनी तकाज़ों की पाबंदी करें, बशमूल कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कवानीन। एक्सप्लेनेशन, हमेशा कानून के मुताबिक चलो, चोरी का सॉफ्टवेयर यूज ना करो। सर अबाइड बाय का क्या मतलब है? अबाइड बाय का मतलब है पाबंदी करना या मानना। और अप्लीकेबल का मतलब? अप्लीकेबल का मतलब है लागू होना, जो कानून उस वक्त या उस जगह पर अप्लाई होता हो। और सर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है ज़हनी मिल्कियत, कोई आइडिया, डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर जो किसी ने अपने दिमाग से बनाया हो, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। समझ गए। नेक्स्ट सेंटेंस सर। जी, नेक्स्ट सेंटेंस है रीडिंग। रिस्पेक्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस एंड फॉलो देयर गाइडलाइंस। ट्रांसलेशन, सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस का एहतराम करें और उनकी हिदायत पर अमल करें। एक्सप्लेनेशन, जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो जो लाइसेंस अग्रीमेंट आता है उसे फॉलो करना चाहिए। सर लाइसेंसेस का क्या मतलब है यहाँ? लाइसेंसेस का मतलब है इजाज़तनामा, वो डॉक्यूमेंट जो बताता है कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं। और गाइडलाइंस? गाइडलाइंस का मतलब है हिदायत या रहनुमाई के उसूल। सर सच बताऊं, वो लाइसेंस एग्रीमेंट तो कोई नहीं पढ़ता, बस आई एग्री कर देते हैं। सायरा, यही तो गलती है। रिस्पॉन्सिबल यूजर बनने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज पर अग्री कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखें। यूजिंग सॉफ्टवेयर नॉट इन अ वे दैट वायलेट्स कॉपीराइट और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। ट्रांसलेशन, सॉफ्टवेयर को इस तरह इस्तेमाल ना करें कि वो कॉपीराइट या दीगर ज़हनी मिल्कियत के कवानीन की खिलाफ वर्जी करे। एक्सप्लेनेशन, ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी का कॉपीराइट टूटे, जैसे पायरेटेड मूवीज या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। सर वर्ड है वायलेट्स। वायलेट्स का मतलब है खिलाफ वर्जी करना या तोड़ना। सही, मतलब पायरेसी इज अ बिग नो नो। बिल्कुल। अब अगली हेडिंग है एथिकल यूज। इसका पहला सेंटेंस देखें। अवॉइड यूजिंग सॉफ्टवेयर फॉर अनएथिकल और मलिशियस पर्पसेस such as hacking, spreading malware और engaging in cyberbullying. Translation, सॉफ्टवेयर को गैर इखलाकी या नुकसानदेह मकासद के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज करें, जैसे हैकिंग, मैलवेयर फैलाना या साइबर बुलिंग में मुलव्विस होना। यानी सॉफ्टवेयर को किसी को तंग करने या नुकसान पहुंचाने के लिए यूज मत करें। सर अनएथिकल का मतलब? अनएथिकल का मतलब है गैर इखलाकी, जो बात मॉरल्स के खिलाफ हो। और मलिशियस? मलिशियस का मतलब है बदनीयती पर मबनी या नुकसानदेह, जिसका मकसद बुरा हो। मैलवेयर क्या होता है सर? मैलवेयर का मतलब है मलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसे वायरस, वर्म वगैरह, जो कंप्यूटर को खराब करते हैं। और साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग का मतलब है इंटरनेट या सॉफ्टवेयर के जरिए किसी को तंग करना, डराना या धमकाना। ये तो बहुत बुरी बात है सर। नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज। जी, नेक्स्ट सेंटेंस इज कंसिडर द पोटेंशियल एथिकल implications ऑफ सॉफ्टवेयर यूज एंड स्ट्राइव टू मेक चॉइसेस दैट अलाइन विद मॉरल प्रिंसिपल्स। वैल्यूज, सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के मुमकिना इखलाकी असरात पर गौर करें और ऐसे इंतखाब करने की कोशिश करें जो इखलाकी अक़दार से हमाहंग हों। एक्सप्लेनेशन, कोई भी ऐप यूज़ करने से पहले सोचें कि क्या ये सही है, क्या इससे किसी का दिल दुखेगा। सर इम्प्लीकेशंस का मतलब? इम्प्लीकेशंस का मतलब है नताइज या असरात, जो नतीजा निकल सकता है। और स्ट्राइव? स्ट्राइव का मतलब है जद्दोजहद करना या सख्त कोशिश करना। और अलाइन का मतलब? अलाइन का मतलब है सीध में होना या मुताबिक होना। ठीक है सर, हमेशा अच्छाई का साथ देना है। अगला जुमला देखें। यूजिंग सॉफ्टवेयर ओनली फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस एंड नॉट यूज टू हार्म और एक्सप्लॉइट अदर्स। सॉफ्टवेयर को सिर्फ उसके मकसद के लिए इस्तेमाल करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाने या इस्तेहसाल करने के लिए इस्तेमाल ना करना। एक्सप्लेनेशन,
जिस काम के लिए सॉफ्टवेयर बना है वही करें। एजुकेशन के टूल को चीटिंग के लिए यूज ना करें। सर, इंटेंडेड पर्पस का मतलब? इंटेंडेड पर्पस का मतलब है असल मकसद जिसके लिए वो चीज बनी है। और एक्सप्लॉइट का मतलब? का मतलब है इस्तेसाल करना या किसी का गलत फायदा उठाना। नेक्स्ट हेडिंग है प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। जी बिल्कुल, अब इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। When using software, be mindful of others and your own privacy. Translation: सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते वक्त दूसरों की और अपनी ज़ाती राजदारी का ख्याल रखें। एक्सप्लेनेशन: अपनी और दूसरों की प्राइवेसी की इज्जत करें। सर, माइंडफुल का मतलब? माइंडफुल का मतलब है बाखबर रहना या ध्यान रखना। प्राइवेसी तो आजकल बहुत बड़ा मसला है सर। इसीलिए ये टॉपिक अहम है। अगला सेंटेंस पढ़ें। Pay attention to the personal information you share and how it is used. Translation: इस बात पर ध्यान दें कि आप कौन सी ज़ाती मालूमात शेयर कर रहे हैं और वो कैसे इस्तेमाल हो रही है। एक्सप्लेनेशन: सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचें कि ये डेटा कहाँ जा रहा है। सर, इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं था, बस ये समझ आ गया कि ओवर शेयरिंग नहीं करनी। गुड। नेक्स्ट सेंटेंस। रीडिंग। सॉफ्टवेयर की प्राइवेसी सेटिंग्स से वाकिफ होना चाहिए और उन्हें अपनी पसंद के मुताबिक सेट करना चाहिए। ऐप इंस्टॉल करके उसकी सेटिंग्स में जाकर देखें कि वो क्या एक्सेस ले रहा है और उसे कंट्रोल करें। सर, फेमिलियराइज्ड का मतलब? फेमिलियराइज्ड का मतलब है वाकिफ होना या जान पहचान बनाना। और प्रेफरेंसेस? प्रेफरेंसेस का मतलब है तरजीहात या पसंद। आप क्या चाहते हैं? ठीक है सर, आज ही अपनी सेटिंग्स चेक करूंगी। जरूर। अगला जुमला देखें। Respect the privacy rights of individuals when developing or using software that collects or processes personal information. जब आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं या यूज़ करें जो ज़ाती मालूमात जमा करता हो, तो अफराद के राजदारी के हकूक़ का एहतराम करें। अगर आप प्रोग्रामर बनने जा रही हैं, तो यूज़र का डेटा सेफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। सर, प्रोसेसेस का मतलब यहाँ क्या है? प्रोसेसेस का मतलब है डेटा पर अमल करना या उसे हैंडल करना। समझ गई। डेवलपर की भी आ रही है नेक्स्ट हेडिंग से। नेक्स्ट हेडिंग है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। रीडिंग। रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स व्हेन यूजिंग और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स। ट्रांसलेशन: सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते या बनाते वक्त ज़हनी मिल्कियत के हकूक़ का एहतराम करें, बशमूल पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स। एक्सप्लेनेशन: किसी और का आइडिया चोरी करके अपना कहकर मत बेचें। सर, पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट एक कानूनी हक है जो किसी नई ईजाद, इन्वेंशन करने वाले को मिलता है ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर सके। और ट्रेडमार्क्स? ट्रेडमार्क किसी ब्रांड का निशान या नाम होता है, जैसे एप्पल का लोगो या मैकडॉनल्ड्स का एम। क्लियर है सर। नेक्स्ट सेंटेंस। जी। नेक्स्ट सेंटेंस की रीडिंग। गिव ड्यू रिकग्निशन टू दोज हु क्रिएटेड एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेशन: उन लोगों को मुनासिब पहचान दें जिन्होंने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें हिस्सा डाला। एक्सप्लेनेशन: अगर फ्री सॉफ्टवेयर यूज करें तो बनाने वाले को क्रेडिट जरूर दें। सर, रिकग्निशन का मतलब? रिकग्निशन का मतलब है पहचान या तारीफ या क्रेडिट देना। और कंट्रीब्यूटेड का मतलब है हिस्सा डाला या मदद की। सही। क्रेडिट वे क्रेडिट इज ड्यू। बिल्कुल। अब अगला हेडिंग है प्रॉपर लाइसेंसिंग। रीडिंग। बी अवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर्स लाइसेंसिंग टर्म्स एंड ओबे देम। ट्रांसलेशन: सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग शराइत से आगाह रहें और उनकी पैरवी करें। एक्सप्लेनेशन: लाइसेंस में लिखी हुई बातों को इग्नोर मत करें। सर, ओबे का मतलब? ओबे का मतलब है मानना या हुक्म की तामील करना। इजी है सर। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग ओपन सोर्स लाइसेंसेज, कमर्शियल लाइसेंसेज एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। ट्रांसलेशन: इसमें ओपन सोर्स लाइसेंसेज, तिजारती लाइसेंसेज और उनकी ज़रूरियात को समझना शामिल है। एक्सप्लेनेशन: फ़र्क समझें कि कौन सा सॉफ्टवेयर फ्री है और किसके पैसे देने हैं। सर, कमर्शियल लाइसेंसेस क्या होते हैं? कमर्शियल लाइसेंसेज वो होते हैं जिनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, जैसे विंडोज़ या MS ऑफिस का पेड वर्जन। ठीक है सर, यानी फ्री और पेड का फ़र्क समझाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हेडिंग प्लीज। लास्ट हेडिंग है इस सेक्शन की यूज़र एजुकेशन। रीडिंग। इन्फॉर्म योर सेल्फ एंड अदर्स अबाउट यूजिंग सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबली इंक्लूडिंग इखलाकी मसाइल, डिजिटल खावंदगी और साइबर सिक्योरिटी के बेहतरीन तरीकों के। ट्रांसलेशन: खुद को और दूसरों को सॉफ्टवेयर के जिम्मेदाराना इस्तेमाल के बारे में आगाह करें, बशमूल इखलाकी मसाइल, डिजिटल खावंदगी और साइबर सिक्योरिटी के बेहतरीन तरीकों के। एक्सप्लेनेशन: सिर्फ खुद नहीं सीखना, दूसरों को भी सिखाना है कि सेफ कैसे रहना है। सर, डिजिटल लिटरेसी का मतलब? डिजिटल लिटरेसी का मतलब है डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझने और यूज़ करने की सलाहियत। और साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम्स और डेटा को चोरी या नुकसान से बचाने का इल्म। जबरदस्त, नॉलेज शेयर करना है। अगला जुमला है इन्फॉर्म द प्रॉपर अथॉरिटीज और सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ट्रांसलेशन:
किसी भी सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गैर मजाज इस्तेमाल की इत्तला मुताल्लिका हुक्काम या सर्विस प्रोवाइडर्स को दें। एक्सप्लेनेशन, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो रिपोर्ट करें, चुप ना रहें। सर, अथॉरिटीज का मतलब? अथॉरिटीज का मतलब है हुक्काम या जिम्मेदार लोग। और अनऑथराइज्ड? अनऑथराइज्ड का मतलब है गैर मजाज, यानी जिसकी इजाजत ना हो। समझ गई सर। रिपोर्ट बटन यूज करना चाहिए। जी बिल्कुल। अब हम आते हैं सेक्शन 6.2.3 पर, जो है इर्रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। ये वो काम है जो नहीं करने चाहिए। रीडिंग, यूजिंग अ प्रोग्राम टू ब्रेक इनटू समवन एल्सेस कंप्यूटर। ट्रांसलेशन, किसी दूसरे के कंप्यूटर में घुसने के लिए कोई प्रोग्राम इस्तेमाल करना। एक्सप्लेनेशन, ये हैकिंग है और ये जुर्म है। ये तो क्लियर है सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग अ प्रोग्राम टू डिसेमिनेट मैलवेयर। ट्रांसलेशन, मैलवेयर फैलाने के लिए कोई प्रोग्राम इस्तेमाल करना। एक्सप्लेनेशन, वायरस बनाना या फैलाना। सर, डिसेमिनेट का मतलब? डिसेमिनेट का मतलब है फैलाना या तकसीम करना। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉइंग अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ट्रांसलेशन, बच्चों की फहाशी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाने के लिए प्रोग्राम का इस्तेमाल करना। एक्सप्लेनेशन, ये इंतहाई संगीन जुर्म है और सख्त मना है। सर, एम्प्लॉइंग का मतलब यहाँ क्या है? एम्प्लॉइंग का मतलब यहाँ है इस्तेमाल में लाना या काम लेना। ये तो बहुत ही बुरा है। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट रीडिंग इज साइबर बुलिंग समवन बाय यूजिंग अ प्रोग्राम। ट्रांसलेशन, किसी प्रोग्राम को यूज करके किसी को साइबर बुलिंग का निशाना बनाना। एक्सप्लेनेशन, ऑनलाइन किसी को हरास करना। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज। जी ठीक, हम आगे पढ़ते हैं। यूजिंग अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर टू स्टील समवन एल्सेज आइडियाज। ट्रांसलेशन, किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके किसी दूसरे के आइडियाज चोरी करना। एक्सप्लेनेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। सर, ये सब तो वाकई इररिस्पॉन्सिबल काम है। बिल्कुल सायरा, हमारा रीडिंग और एक्सप्लेनेशन का हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब जरा समरी देखते हैं। सर, मेरा एक सवाल है। एथिकल यूज और लॉ में क्या फ़र्क है? अगर कानून फॉलो कर रहे हैं तो एथिक्स की क्या ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, कानून यानी लॉ वो लाइंस हैं जो गवर्नमेंट ने खींची हैं, उन्हें क्रॉस करने पर सज़ा मिलती है। लेकिन एथिक्स यानी इखलाकियात वो लाइंस हैं जो हम खुद अपने लिए खींचते हैं। कभी कभी कोई काम कानूनन गलत नहीं होता, लेकिन इखलाकी तौर पर गलत होता है। रिस्पॉन्सिबल यूजर दोनों का ख्याल रखता है। वाह सर, क्या बात किए। अब समझ आया। मतलब सिर्फ जेल से बचना मकसद नहीं, अच्छा इंसान बनना भी मकसद है। बिल्कुल सही समझी हो। आज हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्सिबल यूज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। हमने पायरेसी, प्राइवेसी और एथिक्स पर बात की। सर, आज का लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव था। मैं वादा करती हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबल यूजर बनूंगी और दूसरों को भी बताऊंगी। माशाअल्लाह, यही जज्बा चाहिए। याद रखें, टेक्नोलॉजी एक ताकत है और ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अपना और अपने गिरदोनवाह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।